गाली सुन के अपमानित होके और तब अन्न ग्रहण करना, इससे अच्छा मैं मानता हूं कि गौ सेवन करना है। इसीलिए नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र झा, जिनकी एक बयान सामने आया था जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी के बयान के बाद उन्होंने उस पर जवाब दिया था, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ आजकल बटोर रही है। और एक नया बयान इनका सामने आया है जिनमें इन्होंने बताया है कि जीतन राम मांझी के यहाँ जो खाना ब्राह्मण समाज के वर्ग जो खाना खाने जाएंगे वो गाय का सेवन करेंगे। तो उस पर इनसे पूछेंगे ऐसा आपने क्यों बोला, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, हम जो सनातनी लोग हैं, मैंने सिर्फ ब्राह्मण समाज के नहीं लिखा, मैंने तो हिंदुओं के लिए भी कहा है। और अगर आप ब्राह्मण समाज की बात करते हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों को जिस तरह से खुले मंच से गाली दिया है, उस गाली के बाद और बार बार दिया, उन्होंने फिर कहा है कि एक बार नहीं 100 बार दूंगा। तो गाली सुन के अपमानित होके और तब अन्न ग्रहण करना, इससे अच्छा मैं मानता हूं कि गौ सेवन करना है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि भैया, कोई भी ब्राह्मण का बेटा, कोई भी सनातनी उनके यहाँ भोजन करने ना जाए। बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है कि आपका जब बयान आया और उसके बाद आपको समर्थन नहीं मिला आपके पार्टी की तरफ से, बल्कि आपको निकाल दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश का नेता था, प्रदेश पदाधिकारी था। प्रदेश को मुझे निकालना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश को पता है कि गजेंद्र झा गलत नहीं है, उसने सही कहा है। चूँकि वो राजनीतिक दल है, उनके अपने कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, प्रदेश ने नहीं निकाला। क्योंकि मैं राजनगर से हूँ और राजनगर में ही चूँकि मैं यहाँ लोकल स्तर पर, तो मैं बोल सकता हूँ खुल के कि मैं राजनगर से हूँ और शंकर झा जी भी राजनगर से हैं। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, शंकर झा जी भी ब्राह्मण समाज से हैं। शंकर झा जी नॉन डिजर्विंग व्यक्ति हैं, जो एक ऐसा कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितिवश कोई नेता हो जाता है। तो ये नॉन डिजर्विंग पॉलिटिशियन है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे गंभीर राजनीतिक दल के। एक बड़ा राजनीतिक दल तो ज़रूर है। मैं निकल गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गाली दूँ। जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे संस्कार मुझे ये इजाज़त नहीं दे कि मैं अब उसके लिए भला बुरा कहूँ। वैसे दल का एक संवेदनशील व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए था। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और वो फ़ोन कर के लोगों को धमका रहे हैं कि तुम्हें हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। वो कहने की क्या ज़रूरत है? आपको हटाना, आप हटा के तो देखिए। आज पूरे मधुबनी जिला में मुझे फ़ोन आ रहे हैं और 5-5, 10-10 हज़ार लोग कह रहे हैं कि आप मैंने रोक के रखा है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने मना किया हुआ है कि नहीं भाई, मुझे निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ हैं वहाँ रहिए, वहीं से ही मुझे समर्थन कीजिए। मैंने ऐसा कहा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को मधुबनी में खासकर ब्राह्मण समाज का एक भी कार्यकर्ता नहीं रह जाएगा अगर इस तरह से शंकर झा जी उदंडता करेंगे। पार्टी की जहाँ तक आप बात करते हैं, पार्टी ने मुझे नहीं निकाला है, क्योंकि पत्र पे साइन शंकर झा ने किया है। मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। शंकर झा मुझे निष्कासित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं है। उन्होंने यह अवैध निष्कासन किया है, जिसकी वजह से समाज में जो उनको धुतकारा गया है, वो भी आपने देखा ही है, कैसा जवाब उनको दिया गया है। कुल कलंकी, कुलद्रोही बोला गया है। अगर शंकर झा में मानवीय संवेदना होती, जिस समाज में, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसके बेटा ने ब्राह्मण के मान सम्मान के लिए, आज गजेंद्र झा ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण के मान सम्मान के लिए पद को त्याग के खड़ा हुआ। अगर आज शंकर झा में जरा सा भी नैतिकता होती तो शंकर झा जी सीधे कहते प्रदेश नेतृत्व को, क्योंकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, इसीलिए मैं
निष्कासित नहीं कर सकता अपने साइन से, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि मुझे ही हस्ताक्षर करना है तो मैं हस्ताक्षर तो कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं जिस कुल में पैदा हुआ उस पर कलंक नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं अपना भी त्यागपत्र दे रहा हूं। तो आज शायद उनकी जय जयकार होती और वो व्यक्ति सही भी लगते। ये लोग इन्होंने लोभ में आके ऐसा लगा कि गजेंद्र झा एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद है, चलो साइड करते हैं, बहाना मिला। ऐसा लग रहा है जैसे बहाना खोज रहे थे, मिला और सफल नहीं हो पाए। एक बात बताइए, जीतन राम मांझी पे कोई मतलब ऐसी बात उन्होंने बोला और उसके बाद उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी पे अभी तक सैकड़ों केस हो चुके हैं। मैं भी एफआईआर करने वाला हूं, मैं भी केस करूंगा। उनके मतलब उनके पार्टी के तरफ से कोई ऐसा एक्शन जैसे आप पे लिया गया वैसे उनको कुछ नहीं बोला गया, तो इस पे कुछ तो बोलना चाहेंगे आप? अरे देखिए, उनकी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी कोई होता तब ना। ये तो उनके घर का क्या कहेंगे, 4 लोग हैं, 4 लोग मिलके अपना एक क्या कहिएगा उसको, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला, प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड में 1 से अधिक डायरेक्टर होते हैं, प्रोप्राइटरशिप कहिए, वो एक प्रोप्राइटरशिप संस्था चला रहे हैं जिसके मालिक मुख्तार सब कुछ वो खुद ही हैं, तो उनको कौन निकालेगा। बस युवा समाज आपको बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट कर रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये अंतिम सवाल था। देखिए, मिथिला के युवा ही नहीं, पूरे देश के यूथों का मुझे एक एक दिन में हजारों हजार के संख्या में फ़ोन कॉल्स आते हैं, सोशल मीडिया पे समर्थन आता है। युवा जाग गए, उन्हें पता चल गया है कि आज अगर वो दब गए, आज अगर वो गाली सुन के रह गए तो आने वाले पीढ़ी को गाली सुनते रहना पड़ेगा। इस वजह से जो है ये सब जगह हैं और उन्होंने देखा है कि निस्वार्थ रूप से इतना बड़ा त्याग करके अगर कोई बेटा जगा है तो निश्चित रूप से समर्थन करना चाहिए, इसलिए वो लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।